समय मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला, वचन का छुरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बॉटल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम मैं देता हूं। जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आगे आए हैं, ये समय बहुत अनमोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये समय का, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है और आज कुछ बातें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। मैं चाहता हूं जितने भी लोग इस समय वचन सुनने के लिए अपना समय निकाले हैं, हो सकता है तो अपने बाइबल और अपने बुक्स को लेकर आप तैयार रहें वचनों को सुनने के लिए और मनन करने के लिए। उसमें जाने से पहले हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और आगे वचन में से सुनेंगे। धन्यवाद हमारे आसमानी पाक और पवित्र परमेश्वर, प्रभु ये अच्छे समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिलकर प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु मदद किया, सहायता की परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति जो इस समय वचन को सुन रहा है, सभी के जीवन में परमेश्वर आपका वचन बहुतायत से हजारों गुना काम करने पाए, फल लेकर आने पाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जिस प्लेटफॉर्म पर ये वचन शेयर किया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म को भी आप जी हम मांगते हैं और लोगों तक परमेश्वर आपका वचन पहुंचने के लिए मदद कीजिए। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारा मान सम्मान आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। कि सभी लोग आनंदित हैं, मग्न हैं प्रभु में। ये समय हम लोग यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कारों के ऊपर हम मनन करने वाले हैं, जो काम यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय अपने 3.5 वर्ष के दिनों में किए थे, जहां पर परमेश्वर के पुत्र ने आकर बहुत सारे अद्भुत कामों के द्वारा अपने आप को जीवित और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हो, इस चीज का प्रमाण जो है दिया है।
मैं विश्वास करता हूं वो सारे बातों को यीशु मसीह ने किए हुए 34 मिरेकल्स, चमत्कारों के बारे में जब हम मनन कर रहे हैं, आप लोग आशा रखिए, विश्वास रखिए कि यही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकता है, आपके जीवन में भी एक छुटकारा दे सकता है। जिस विषय पर आज हम लोग मनन करने वाले हैं वो यीशु मसीह के एक चमत्कार का भाग है जहां पर यीशु मसीह ने काम किया था। हम आज सुनने वाले हैं ब्लाइंड नियर बेथसैदा, या फिर बेथसैदा के पास में जो अंधा व्यक्ति था, उस व्यक्ति को कैसे यीशु मसीह ने चंगा किया, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ये जो चंगाई है वो एक ही जगह पर हमको चारों सुसमाचार में एक ही जगह पर हमको देखने मिलता है। मरकुस उसका 8 अध्याय 22 से लेकर 26 वचन तक। फ्रॉम द बुक ऑफ मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क, चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम 22 to 26। और वे बेथसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले आए और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। और यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह बीमारों को चंगा किया। बहुत सारे बीमारों को यीशु ने चंगा किया, लेकिन उसमें से एक भाग है जहां पर यीशु मसीह एक व्यक्ति की शारीरिक आंखों को चंगा कर रहा है और वो व्यक्ति फिर से देखना शुरू कर रहा है जो काफी समय से देख नहीं पाता था। मेरे प्रियो, अगर थोड़े से समय के लिए हमारे आंखों के ऊपर अगर अंधेरा छा जाए तो हम समझ सकते हैं कि अंधापन क्या होता है। आप विचार करके देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो काफी समय से अंधा था, देख नहीं पाता था, ना अपने घर वालों को देख पाता था। 5 मिनट आपके बच्चे अगर घर पे आने को अगर देरी हो जाती है और अगर हम उन्हें देख नहीं पाते, हमें चिंता होती है। कुछ लोगों को अगर हम 1 हफ्ते तक देखेंगे नहीं तो हमें बेचैनी सी होती है। विचार करके देखिए ये व्यक्ति के बारे में जो काफी समयों से, काफी सालों से अपने घर के किसी लोगों को देख नहीं पा रहा था, वो अंधा था और वो शारीरिक रूप से अंधा था। और ये कब से था बाइबल में नहीं बोला गया है। हो सकता है कुछ काफी समय से होगा। इस व्यक्ति का उम्र भी नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर है कि ये व्यक्ति बच्चा नहीं था लेकिन बड़ा था। मेरे प्रियो, एक सवाल हम यहाँ पर जरूर सोचने की बात है कि यीशु मसीह ने एक शारीरिक अंधे व्यक्ति को क्यों चंगा किया? What was the reason why Jesus healed a blind man? एक अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्यों चंगा किया? मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आया, उसका रीजन क्या था, या फिर यीशु मसीह का मैनिफेस्टो क्या था? What was the manifesto of Jesus? यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने के बाद का कार्य क्या था? वो यीशु का जो मैनिफेस्टो है वो हमको पढ़ने को मिलता है लूका उसका 4 अध्याय 18 वचन में, जहां पर यीशु मसीह यशायाह नबी की पुस्तक में से एक भाग को निकालकर मंदिर में पढ़ते हैं कि मैं अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। तो यहां पर यीशु मसीह अपने कार्य या यीशु मसीह का जो लक्ष्य था पृथ्वी पर आने का, उसमें से एक था कि वो अंधों को दृष्टि पाने का एक मैसेज लेकर आया था, दृष्टि लेकर आया था। He brought healing, हालेलुया। वो चंगाई को लेकर आया था, शारीरिक आंखों के विषय में नहीं, लेकिन यहाँ पर एक आत्मिक आंख खोलने के बारे में भी बोला गया है। यीशु मसीह ने जो भी कुछ आत्मिक रूप से किया उसका एक छाप जो है शरीर पर हमेशा दिखाया है। Always to show something which was internal, Jesus used to work over it physically or externally. मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति को चंगा किया,
अभी मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्यों चंगा किया? नंबर 1 कारण ये है कि यीशु मसीह ने अपना कार्य, जो यीशु मसीह का लक्ष्य था, उसमें से एक था कि वो दृष्टि पाने का सुसमाचार लेकर आया था। दूसरा हमको देखने को मिलता है, यीशु मसीह के पास में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कुछ चेले लोगों को भेजता है। अगर आप पढ़ेंगे लूका उसका 7 अध्याय 20 से 22 वचन में आप देख सकते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को मसीहा के रूप से स्वीकार करने में संदेह करता है, डाउट करता है कि ये सचमुच यीशु जो है वो मसीहा है कि नहीं। इसकी पहचान करने के लिए, उसका आंसर मिलने के लिए वो अपने चेले लोगों को जो है यीशु के पास में भेजता है। और चेले लोग आकर कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें आपके पास में भेजा एक प्रश्न के साथ में कि क्या आप ही मसीहा हो या हम किसी और मसीहा की इंतजार करें। वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कहा, जा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहना कि लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह या फिर यीशु ही बचाने वाला है, मसीहा है, वो बात को पूरा करने वाला एक बात था कि वो अंधों को चंगा करता था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने शारीरिक रूप से जो अंधे थे उनको यीशु मसीह ने फ्री किया, उनको यीशु मसीह ने आजाद किया और उनको छुटकारा दिया, वो देखने लगे। लेकिन उसी समय पर क्या यीशु मसीह का लक्ष्य केवल एक शारीरिक आंखें खुलना ही था क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी सालों से, करीबन 4 से 6 हजार सालों से दुनिया जो है अंधकार में थी, दुनिया जो है अंधेरे में थी, उनकी आत्मिक आंखें बंद थी। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे हो ले वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा, लेकिन वो जीवन की ज्योति पाएगा। जैसे ही हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारा आत्मिक आंखें खुल जाता है और हम शारीरिक रूप से देखते होंगे, लेकिन आत्मिक रूप से हम देखना शुरू करते हैं जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। तो यीशु मसीह का शारीरिक रूप से अंधों को दृष्टि पाने की जो बात थी, वो आत्मिक रूप से भी यीशु मसीह हमारे जीवन में करता है। करने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर भूमि पर आया। यहां पर यीशु मसीह 2 भाग में जो है उस अंधे व्यक्ति को चंगा करता है। दिस मिरेकल टुक प्लेस इन 2 स्टेजेस। 2 भाग में ये चंगाई हुआ करके हमको देखने को मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस भाग में से मैं आप लोगों को, ये चमत्कार में से मैं कुछ बातें आप लोगों को, कुछ लेसन्स में आपको देना चाहता हूं। लेसन्स फ्रॉम दिस मिरेकल। ये चमत्कार में से हमें सीखने वाली बात कौन सी है? अगर आप लिख के लेते हैं तो जरूर लिख कर लीजिए। नंबर 1, समटाइम्स वी डोंट नो व्हाई जीसस डस इट इन दिस वे। कई बार हमको मालूम नहीं होता है कि यीशु मसीह इस तरीके से क्यों किया। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जब हम देखते हैं मरकुस उसका 8वां अध्याय 22 वचन में, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह बेथसैदा में आया। अभी बेथसैदा कौन सा जगह था जहां पर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया? जो गलील का नॉर्थ ईस्ट भाग में जो रहने वाला एक जगह है ये बेथसैदा। और उसी के साथ में बहुत सारे यीशु मसीह के जो चेले लोग थे, वो चेले लोग भी बेथसैदा के नगर से थे, ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो एक ऐसा नगर जहां से यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना, जो जहां पर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ाया, जहां पर यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत काम किए हैं, ऐसे एक नगर में यीशु मसीह आया है और यीशु मसीह ने, प्रेज द लॉर्ड, ये अंधे व्यक्ति को चंगा किया है। लेकिन जब हम इस चंगाई को देखते हैं, ये चंगाई जब यीशु मसीह कर रहा, तो करते समय यीशु मसीह ये अंधे व्यक्ति को गांव से बाहर लेकर जाता है, नगर से बाहर लेकर जाता है और इस अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करता है। तो हमारे अंदर सवाल आ सकता है कि यीशु मसीह ने ये व्यक्ति को गांव से बाहर क्यों लेकर गया? कुछ कारण मुझे जो सही लगता है मैं आपको बताऊंगा जरूर। सबसे पहला चीज, जीसस वांट्स यू टू कम आउट ऑफ योर पास्ट। यीशु मसीह का चमत्कार अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रभु चाहता है कि आपकी जो पुरानी बातें हैं, एक गांव बोला जाए तो हमारी पुरानी यादें रहने वाला जगह, जहां पर हमारे पुराने लोग रहते हैं, जहां पर हमारा पुराना घर है, पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, पुराने सोच ख्यालात परंपराएं हैं। यही होता है एक गांव जब हम बोलते हैं तब। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं तो हमें अपने उस जगह से जो काफी पुराना है, पुराने सोच,
पुरानी परंपराएं, पुराने लोग और ऐसी चीजें जहां पर परमेश्वर काम नहीं हो सकता, ऐसे जगह से हमें बाहर आना बहुत जरूरी है। दूसरा, Jesus wanted to have face-to-face approach with this man. इस व्यक्ति से यीशु मसीह आमना सामना करना चाहता था। हालेलुया। गांव में भीड़ है, लोग है और नाना प्रकार की बातें हैं, लेकिन यीशु मसीह गांव से बाहर बोलते समय एकांत में, अकेले में यीशु मसीह ये अंधे व्यक्ति को लेकर जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर एक चमत्कार होना चाहिए, एक छुटकारा अगर हमको देखना है, तो वी नीड टू बी इन सीक्रेट विथ जीसस। यीशु मसीह के साथ में हम अकेला होना जरूरी है और उसके साथ मुहामुंह खड़े रहने की बात हमारे जीवन में होना जरूरी है। तीसरा चीज, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 11 अध्याय 21 और 22 वचन, मैथ्यू 11, 21, 22 में हम देख सकते हैं यीशु मसीह कुछ नगरों को श्राप देता है। कफरनहूम को, खुराजीन को और बेतसैदा को भी यीशु मसीह श्राप देता है। तो ये बेतसैदा, जिस नगर का, जिस गांव का ये बंदा था, यीशु मसीह व्यक्ति को बेतसैदा से क्यों बाहर लेकर आकर काम किया और क्यों वहां पर चमत्कार नहीं किया? मेरे प्रियो, यीशु मसीह श्राप देता है बेतसैदा को एक समय पर। क्यों? क्योंकि वहां यीशु मसीह ने बहुत काम किए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मन नहीं फिराया था। बहुत सारे काम उन्होंने देखे थे, लेकिन उन्हें मन नहीं फिराया था। और मैं ये विश्वास करता हूं, जीसस didn't wanted any miracle to happen over that place. यीशु मसीह नहीं चाहता था कि बेतसैदा में अब कोई काम किया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम ऑलरेडी देखे थे और यीशु मसीह ने खुद बेतसैदा को श्राप दिया था। वो श्राप वाले जगह से यीशु मसीह इस व्यक्ति को बाहर लेकर आता। हालेलुया। और चौथी बात मैं ये समझता हूं, जीसस वांटेड टू कीप दिस मिरेकल हिडन। यीशु मसीह चाहता था कि ये चमत्कार जो है छुपा हुआ रहे, हिडन रहे, किसी को पता ना चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह, हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह एक चमत्कार करने के लिए चाहिए तो ऑन द स्पॉट कर सकते थे, चाहिए तो अलग अलग तरीके से कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे बाहर लेकर जाकर क्यों किया? Many times which we don't expect, we can have miracle from that place. Hallelujah. कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर जब काम करता है, मेरा पहला पॉइंट यही था कि यीशु मसीह हमारे जीवन में जब काम करता है तो हम कई बार सोच सकते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों किया। कई बार हमारे जीवन में प्रभु का काम प्रकट होता है कुछ अलग तरीके से, कुछ स्ट्रेंज तरीके से, यानी कि कुछ अजनबी तरीके से प्रभु हमारे जीवन में, अजनबी लोगों के द्वारा, अजनबी जगह पर यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं। ऐसा हो सकता है, ये प्रभु के पास उसका जवाब है। प्रभु अलग अलग तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। दूसरा लेसन क्या है? जीसस does not do the miracle same way. एक ही तरीके से यीशु मसीह चमत्कार फिर से नहीं करते। वो अलग अलग तरीके से एक मिरेकल या एक चमत्कार को या एक चंगाई को कर सकता है। एक ही छुटकारे को यीशु मसीह अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने बहुत सारे अंधे व्यक्ति को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया, लेकिन उसमें से कुछ अंधे लोगों को जो चंगाई की बात है वो बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आप पढ़ेंगे तो करीबन 7 अंधे लोगों को यीशु मसीह 4 सुसमाचार में चंगा करते हुए हमें बाइबल में देखने मिलता है। लेकिन खासियत वाली बात क्या है? इन सभी को यीशु मसीह अलग अलग तरीके से चंगा करता है, अलग अलग तरीके से उनको यीशु मसीह हील करता है। क्यों मेरे प्रियो? जल्दी से हम देखेंगे। पहला, मत्ती उसका 9 अध्याय 27 से 31, मैथ्यू 9:27 से 31 अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करता है, अंधे को जो है दृष्टि मिलता है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह उस व्यक्ति को छूता है और वो व्यक्ति का आंख खुल जाता है। दूसरा, मत्ती उसका 12 अध्याय 22 वचन, मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स 22, वहां पर हम लोग देख सकते हैं एक अंधा व्यक्ति और एक बहरा व्यक्ति जो बात नहीं कर सकता है, डम्ब व्यक्ति जो गूंगा है, ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह जो है चंगा करता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो है फिर से हम देखते हैं यीशु मसीह छूकर जो है उनको दृष्टि देता है। तीसरा, मत्ती उसका 20 अध्याय 30 से 34 में हम देख सकते हैं वहां पर 2 अंधे व्यक्ति लोगों को यीशु मसीह चंगा करता है। दोनों को भी यीशु मसीह छूता है और वो लोग देखने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
मरकुस उसका 10 अध्याय 46 से 52 को अगर आप देखेंगे, वहां पर आप जानते हैं बर्तिमाइस नामक एक व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह ने छुआ नहीं, हालेलुया, जिसको यीशु मसीह ने स्पर्श नहीं किया, टच नहीं किया, लेकिन ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या किया? शब्द बोला, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बाय हिज वर्ड, उसने अपने वचन से जो है उनको चंगा किया, स्पर्श नहीं किया। सेम चमत्कार, सेम अंधे लोगों को दृष्टि पाने की बात अलग अलग तरीके से यीशु मसीह करते हैं। फिर से आप देख सकते हैं, पांचवा आप देख सकते हैं, छठवा जो है अंधा व्यक्ति, यूहन्ना उसका 9 अध्याय 1 से 7, जॉन चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम 1 to 7, यूहन्ना 9 अध्याय 1 से 7 अगर आप देखेंगे, वहां पर एक व्यक्ति को जो यीशु मसीह के पीछे पीछे जाता है, यीशु मसीह मिट्टी को लेता है, उसको यीशु मसीह उसमें थूकते हैं और उस मिट्टी को सान कर यीशु मसीह उस व्यक्ति के आंख पर लगाते हैं और वो व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम शिलोह की कुंड में जाकर अपने मुंह को धो लो, और उसी समय वो अंधा व्यक्ति जाकर अपना मुंह शिलोह के कुंड में धोता है और वो चंगा हो जाता है। यहां पर यीशु मसीह ने स्पर्श नहीं किया, यहां पर यीशु मसीह ने मुंह से वचन भेजकर उस व्यक्ति को दृष्टि पाने की बात नहीं देखते हैं, लेकिन यहां पर बाय अ मीडियम, किसी एक माध्यम के द्वारा यीशु मसीह यहां पर उस अंधे व्यक्ति को चंगा करता है। और आज का जो भाग है वहां पर हम लोग देखते हैं, मरकुस 8 का जो भाग आज हम देख रहे हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने मिट्टी ने लिया, उसने थूका और उस व्यक्ति के आंखों पर लगा दिया, वो व्यक्ति देखने लगा। तो आप सोचिए, यहां पर हमने आपको 7 व्यक्ति को सेम मिरेकल, 7 व्यक्ति का आंखों को अंधापन था, लेकिन यीशु मसीह ने उनको देखने के लिए सहायता किया अलग अलग तरीके से। हालेलुया, यीशु मसीह अलग अलग तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार हम लोग परमेश्वर के आगे उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, विनतियां करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो कई बार यीशु मसीह तुरंत हमको जवाब देते हैं, कई बार यीशु मसीह हमको वेट करने के लिए बोलते हैं, कई बार यीशु मसीह का कहना होता है रुको, ठहरे रहो, थमे रहो, मैं जरूर तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, तुम जरूर आपके जीवन में छुटकारा देखोगे। तो कई बार यीशु मसीह हमको वेट करने के लिए बोलता है, लेकिन कई बार वो हाँ भी बोलता है, लेकिन कुछ अलग तरीके से, कुछ हटकर यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जो काम करते हैं, हालेलुया, वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मेथड से, अलग अलग प्रोसेस लेकर यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन कहता है उसके मार्ग और हमारे मार्ग में जमीन आसमान का फर्क है। कई बार हम सोचेंगे कि इस तरीके से होना चाहिए, कई बार हम चाहेंगे कि अपने तरीके से हो, लेकिन कई बार वैसा होता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का अपना एक मार्ग है, अब उसकी एक अपनी सोच है, उसकी एक अपनी योजना है। उस तरीके से होने के लिए हम अपने आप को सौंप देना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने जीवन में एक चमत्कार होते हुए देखना चाहते हैं, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए और परसिवियरेंस होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। विश्वास रहेगा और स्थिरता रहेगी तो जरूर हम परमेश्वर की ओर से काम होते हुए देख सकते हैं। यीशु मसीह ने ये अंधे व्यक्ति को गांव से बाहर लेकर गया और उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने हाथ रखा, हालेलुया, उस पर थूक कर हाथ रख दिया, वो व्यक्ति तुरंत देखने लगा मेरे प्रियो। और हम देखते हैं एक बार जब वो देखता है तो वो कहता है, प्रभु अब मैं मनुष्य को देखता हूं जो एक पेड़ के समान है, यानी कि पूरी क्लियरिटी नहीं मिली। कई बार हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहले ही बार में या पहले ही स्पर्श में या पहले ही एनकाउंटर में हमारा जीवन पूरा बदल जाए। इट इज अ प्रोसेस। चेंज इज नॉट अ इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। जो बदलाव होता है वो एक अवसर नहीं है, वो एक दिन होने वाला बात नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने फिर से उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा, अब वो बराबर देखना शुरू किया। Many times we need multiple touches of heaven over our life. कई बार हमारे जीवन में हमें फिर से परमेश्वर का एक स्पर्श होना जरूरी है। फिर से बार बार हमारे जीवन में उसके कार्य, उसका स्पर्श, उसका अभिषेक का मात्रा, पवित्र आत्मा से भरा जाना, ये सारी बातें हमारे जीवन में मल्टीपल टाइम्स लग सकता है, कई बार लग सकता है, कई बार हमें प्रार्थना करना पड़ सकता है,
कई बार एक ही विषय के लिए हमको उपास रखना पड़ सकता है, कई बार एक ही विषय के लिए हमको विनती करना पड़ सकता है मेरे प्रियो। आमेन। हम अपने मार्ग के हिसाब से अगर चाहेंगे कि अपने हिसाब से सारी चीजें हो तो शायद कभी नहीं होगी। हमें समर्पण करना है कि परमेश्वर आप अपने तरीके से कीजिए, आप अपना मार्ग लीजिए, आप हालेलुया अपने तरीके से हमारे जीवन में काम कीजिए। आप जानते हैं ना, अब्राहम को संतान नहीं था, परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे हालेलुया संतान दूंगा, कैसे दूंगा, वो सारी बातें परमेश्वर ने अब्राहम से कही थी। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का मार्ग नहीं समझ पाया, वो परमेश्वर का काम करने का तरीका नहीं समझ पाया, वो परमेश्वर का प्रोसेस नहीं समझ पाया, इसलिए वो विश्वास तो रखा लेकिन वो स्थिर नहीं रहा, वो इंतजार नहीं किया। हम जानते हैं ये बातें जब हो रही थी, सारा जो है आकर अब्राहम को गाइड करती है, मिस गाइड करती है, मिसलीड करती है कि हालेलुया अपने घर में जो हाजिरा है, जो नौकरानी है, उसके द्वारा बच्चे उत्पन्न किए जाए। और अब्राहम उस नौकरानी के पास जाता है और बच्चे उत्पन्न होते हैं जिसका नाम इश्माएल रखा जाता है। हालेलुया मेरे प्रियो, लेकिन जब समय पूरा होता है, परमेश्वर अपने समय पर अपने तरीके से इसहाक को देता है, और उस इसहाक का मतलब है हंसी खुशी। हालेलुया। परमेश्वर अपने तरीके से जब हमारे जीवन में करता है और जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और कहते हैं प्रभु आप अपने मर्जी से कीजिए, आप अपने प्रोसेस के हिसाब से कीजिए, आई एम रेडी टू गो अंडरगो योर प्रोसेस, आपका जो करने का जो तरीका है उसमें अपने आप को मैं सौंप देता हूं बोलकर जब हम अपने आप को दे देते हैं, मेरे प्रियो, हम कभी इश्माएल को नहीं देखेंगे। सारा इश्माएल प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा और आपके जीवन में आइजक प्रोजेक्ट रहेगा, आपके जीवन में खुशी रहेगी। इसहाक का मतलब खुशी है। उस घर में खुशी आई जब परमेश्वर ने अपने समय पर अपने तरीके से काम किया। मैं विश्वास करता हूं ये सारा जो संदेश है, ये कुछ पाठ है जो यीशु मसीह इस व्यक्ति के जीवन में चंगाई करने के लिए अलग तरीका इस्तेमाल करता है। मैं आशा करता हूं ये लेसन्स को, इस पाठ को कभी ना भूले। पहला चीज, हम कई बार ये हम समझ नहीं सकते कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो अंधा व्यक्ति सोच सकता है प्रभु आप इतना थूक कर मेरे आंखों पर क्यों लगा रहे, ये प्रोसेस इतना कठिन क्यों है, ये इतना लज्जित होने वाली बात क्यों है। लेकिन मेरे प्रियो, उसका अपना एक तरीका है। और दूसरा मैंने कहा, यीशु मसीह चमत्कार हमेशा एक जैसे नहीं करते, अलग अलग तरीके से। 7 अंधे लोग को यीशु ने हील किया अलग अलग तरीके से। आपके जीवन में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी प्रभु कुछ काम करना चाहता है, आपके जीवन में भी प्रभु छुटकारा देना चाहता है, आपको भी प्रभु एक चमत्कार दिखाना चाहता है। केवल बात इतना है, उसका प्रोसेस जैसा भी हो, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं बोलकर, समर्पण करता हूं बोलकर अगर आप अपने आप को दे देंगे, आप जरूर परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। इस समय आप जहां कहीं पर भी अपने आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें। अब्बा पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके कार्य क्या ही अगम है, क्या ही अता है परमेश्वर, आपके रास्ते और आपके मार्ग। मनुष्य उसको समझ नहीं सकता, मनुष्य उसको हालेलुया ग्रहण नहीं कर सकता कई बार प्रभु, लेकिन आप हमारे जीवन में जो काम करते हैं, आपका तरीका सबसे बेस्ट है। धन्यवाद प्रभु, आपका समय ही सबसे उत्तम है, इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं। इस अंधे व्यक्ति को जिस तरीके से आपने चंगा किया, जो बातें आज हमें सीखने और सुनने मिली है प्रभु, इन बातों के अनुसार हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आपका प्रोसेस के अंदर से होकर जाने के लिए हम अपने आप को देते हैं। आपकी मर्जी और आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरा किया जाए। आपके विभिन्न तरीकों के जो मार्ग है परमेश्वर, उसमें से चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, कितना भी तकलीफ भरा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मुझ पर काम कर रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है, और उसका अंत जो है क्लैरिटी है, उसका अंत जो है वो पूरी रीति से स्पष्ट देखना है, ये मेरे जीवन में जरूर होगा। ऐसा जितना भी लोग विश्वास करते प्रभु, वो जहां कहीं पर भी आप उन्हें ब्लेस कीजिए। अगर बीमार कोई भी है जो चमत्कार देखना चाहता है, उनके जीवन में एक मिरेकल इसी समय हम रिलीज करके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने ऐसा ही किया, इसलिए धन्यवाद, महिमा और आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच वचन सुनने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद में जरूर आप दूसरों को भी शेयर करें। आपके जीवन में भी कुछ अलग तरीके से प्रभु काम करना चाहता है। बेथसैदा का किनारे पर बैठा हुआ इस अंधे व्यक्ति के जीवन में जैसे काम किया,
आपके जीवन में भी प्रभु करेगा। अपने आप को समर्पित कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।